क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप जानते हैं मैथमेटिक्स के कई पार्ट होते हैं। अरिथमेटिक होता है, जेब्रा होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, उसी में से एक है आपका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री होती क्या है? तो ज्योमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स है, एक ऐसी गणित है जिसमें कि हम जो स्टडी है वो फिगर्स की सहायता से करते हैं। ठीक है, फिगर्स की सहायता से, डायग्राम्स की सहायता से जब हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको आप हिंदी में रेखा गणित कहते हैं, वो ज्योमेट्री का पार्ट में जाता है। ठीक है, अच्छा, हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझिए कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको प्लेन समझ में आता है तभी आप ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो प्लेन का क्या मतलब था? प्लेन का मतलब था कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी समतल, उसमें ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे ना हो, ऐसे ऐसे ना हो, एकदम फ्लैट हो। जैसे आपका डेस्क, मेज का जो टॉप पोर्शन है वो फ्लैट है, बोर्ड का ये पोर्शन देखिए फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट सरफेसेस की ही हम हमेशा बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोई भी फ्लैट सरफेस 2 डायमेंशनल होता है। अब ये 2 डायमेंशनल क्या चीज़ है भाई? देखिए, जब भी मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये मोबाइल जो है ये 3 डायमेंशनल। कैसे? इस मोबाइल की ये देखिए, ये है लंबाई, जिसको हम कहेंगे पहला डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। लंबाई, जिसको हम कहेंगे पहला डायमेंशन। चौड़ाई, जिसको हम कहेंगे दूसरा डायमेंशन। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अब क्या बचा? ऊंचाई, हाइट। ये देखिए हाइट, इसकी मोटाई, ये हो गया 3 डायमेंशन। तो इस मोबाइल को मेज़र करने के लिए हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तीनों डायमेंशंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये जो फिगर है, ये जो सामान है, ये 3 डायमेंशनल है। कोई भी चीज़ जो आपके रियल वर्ल्ड में है वो 3 डायमेंशनल है, कोई भी चीज़ उससे कम डायमेंशन में नहीं है। इनफैक्ट आपका ये कागज़, मान लीजिए ये आपकी किताब है, ये कागज़ है, ठीक है, ये एक कागज़ है, ये भी 3 डायमेंशनल है। देखिए, ये है लंबाई, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, यानी जिसको आप ब्रेथ कहते हैं, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये देखिए ये है ऊंचाई। हालांकि अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत पतला है, तो पतला भले है, लेकिन अगर आप एकदम माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो कुछ तो इसकी हाइट है, अदरवाइज ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ तो हाइट है इसकी, भले ही वो बहुत कम है, हम मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन है। तो इस कागज़, ये कागज़ भी 3 डायमेंशनल है। लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि आप पूरे कागज़ को मत देखिए, आप सिर्फ इस सरफेस को देखिए, सिर्फ इस सरफेस को। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही डायमेंशन है, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई। इसमें हम ये ऊंचाई या मोटाई को नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि केवल फ्लैट ऊपर के सरफेस को देखिए। तो ये सरफेस 2 डायमेंशनल है, ये सरफेस की केवल बात कर रहे हैं, पूरे किताब की नहीं। पूरा किताब तो 3 डायमेंशनल, लेकिन ये 2 डायमेंशनल है। तो कोई भी जो प्लेन होता है, आप देखिए ये प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, इस पर हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। उसी प्रकार से बोर्ड का ये सरफेस, वैसे तो बोर्ड पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल है, लेकिन बोर्ड के अगर केवल टॉप पोर्शन की बात करें, बोर्ड के अगर केवल टॉप पोर्शन की, ठीक है साहब, तो इसमें केवल ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं है। तो ये 2 डायमेंशनल सरफेस है। तो कोई भी जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, या अगर लंबाई चौड़ाई नहीं है तो भी वो सिर्फ एक ही, देखिए लंबाई चौड़ाई तो होगी ही, ठीक है, इसमें कोई शक तो है नहीं,
ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा सरफेस हो जिसका ये एकदम ऐसे ना कटा हुआ हो, ऐसे ऐसे कटा हुआ हो, तो ये भी एक प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, इस प्लेन का छोटा सा हिस्सा ऐसे काट लेंगे और उस पर अपना डायग्राम हम बना देंगे। कोई भी प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, इसमें कहीं भी देखिए मोटाई नहीं है, ठीक है। जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल पे बेस है, ठीक है। हालांकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होती है, लेकिन वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे कहीं जाकर के 11th में। तो अभी आपके लिए जो जानकारी है वो 2 डायमेंशनल की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल भी होता है, लेकिन वो आप 11th में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी आपको यही पढ़ना है। आपने रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं वो जरूर पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि 2 नंबर लाइन लेते हैं, दो नंबर लाइन लिया, क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर लाइन को उठाते हैं, इसमें से एक नंबर लाइन उठाते हैं और दूसरे नंबर लाइन के ऊपर इसके परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर रख देते हैं। यानी कि इस नंबर लाइन को ऐसे उठाया, घुमाया और इसके ऊपर ला के ऐसे रख दिया, ठीक है। मान लीजिए ये वाला आपका नंबर लाइन पहला वाला था, ये पहला वाला नंबर लाइन था। दूसरा वाला नंबर लाइन उठाया, घुमाया और इसके परपेंडिकुलरली ऐसे रख दिया। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए, रखने के लिए तो हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि जो इस वाले नीचे वाले नंबर लाइन का जो ये 0 है, ऐसा रखते हैं कि उसका 0 इसके 0 पर आए। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे ये दोनों नंबर लाइन रख दिए गए हैं और पहले वाले नंबर लाइन का ओ गलती हो गया, छोटी सी गलती हो गई। पहले वाले नंबर लाइन का जो 0 है वो दूसरे वाले नंबर लाइन के 0 पे कॉन्साइड कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जब नंबर लाइन को उठाकर एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। जैसे ही आपने ये किया, तुरंत प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बोर्ड पर एक प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जैसे इन नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और उन प्लेन्स को, वैसे तो ये पहले से ही प्लेन था बोर्ड, लेकिन हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बोर्ड पे तो हमने बनाया है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई ईंटा रखा हुआ है या किताब रखी हुई है, किताब का टॉप सरफेस। तो ये देखिए, ये वाली लाइन बताएगा लंबाई को और ये वाली लाइन बताएगा चौड़ाई को। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, चौड़ाई। तो 2 डायमेंशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है।
एक प्लेन बन जाएगा। फिलहाल जिस प्लेन पे हमने ये बनाया है, ये डायग्राम, ठीक है, जैसे ये बनाएंगे वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब हिस्सा, और क्वाड्रेंट का नाम लिखने का तरीका होगा, आप शुरुआत यहाँ से करेंगे, फर्स्ट, फिर यहाँ आएंगे सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस बोर्ड के प्लेन को इस कोऑर्डिनेट ने, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेने कार्टेट्स नाम के, आपकी किताब में वैसे दिया हुआ है, रेने डिस्कार्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे, उन्होंने ही ये इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 2 रियल नंबर लाइन को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली रख देते हैं, और जो हमारा प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरी चीज़, ये जो नंबर लाइंस हमने बनाए हैं, ये नंबर लाइन हमने बनाया है, अब इसको आप नंबर लाइन की, इस नंबर लाइन तो है नो डाउट, लेकिन अब इसका कुछ नाम भी आपको रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखिए, कभी भी आपने 2 वर्ड का नाम सुना होगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है जो ग्राउंड के, धरती के पैरेलल होता है। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल पोजीशन है, और ये वर्टिकल पोजीशन जो धरती के 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजेंटल वाला, इसको एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस, एक्सिस, AXIS, एक्सिस। इस हॉरिजेंटल एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्स, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल एक्सिस को नाम दे देते हैं वाई, वाई एक्सिस। नाम आप देने को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज सब लोग XY नाम देते थे, तो उसी कल्चर को हम भी फॉलो कर रहे हैं, उसका नाम XY ही रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो MN भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत पहले से हम लोग XY ही इस्तेमाल करते आते हैं, तो इसलिए XY ही लिख रहे हैं। अब दूसरी बात समझिए, ये 0 के राइट में जब आप देख रहे हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए इधर +X लिखेंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में देखिए -1, -2, -3 निगेटिव नंबर सारा चला जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इधर लिख दीजिए -X। देखिए, इसमें हर चीज़ एकदम डिफाइन करके हुए चलना है। 0 के ऊपर ये है, सारा नंबर प्लस में लिखा हुआ है, तो ये हो गया +Y, और 0 के नीचे इधर सब माइनस वाला लिखा हुआ है, तो ये हो गया -Y। अब इस एक्सिस का नाम क्या होगा, इस एक्सिस का नाम होगा -XX, और इस एक्सिस का नाम होगा -YY, या सिर्फ X एक्सिस और Y एक्सिस बोलेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, और अप साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, और डाउन साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनको कहते हैं एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है, ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको मैथमेटिक्स में नाम दिया जाता है एब्सिसा, ABSICISA, एब्सिसा। और ये जो वाई एक्सिस है इसको नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट, ORDINATE। एब्सिसा का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ABCISSA, एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा जिसको आप हॉरिजेंटल एक्सिस, और ऑर्डिनेट जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है।
सवाल ये होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही क्यों। हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो भी प्लेन होता है उस पर कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट का अपना लोकेशन होता है, अपना एड्रेस। भाई आप कई सारे बच्चे हैं तो आप कहीं और रहते होंगे, आपका पता कहीं और होगा, आपका पता कहीं और होगा, तो इसी प्रकार से हर पॉइंट का एक लोकेशन है। उन पॉइंट्स की लोकेशन को बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एक सिंपल सी बात समझिए, आप क्लास में बैठे रहते हैं, आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है क्लास में, कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए हमें बताना है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए वहाँ बैठा हुआ है, एक बात कह रहे हैं वहाँ, तो वहाँ कहने से तो काम चलेगा नहीं। अगर हमें ये बताना है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, तो हमको रो और कॉलम की मदद लेनी पड़ेगी। यहीं पर आता है रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। ऐसे जो होता है वो होता है रो, और ऐसे जो होता है वो होता है कॉलम, सही है। मान लीजिए वो बच्चा जो वहाँ बैठा है, ठीक है, अगर उसको हमें बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 2 3 थर्ड रो और 1 2 सेकेंड कॉलम, क्या बोलेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये 3, 2 जो हमने लिखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी को कहते हैं लोकेशन, और इसका नाम है कोऑर्डिनेट, इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो ये ब्रैकेट ला के कॉमा में जो दो पता आप लिखते हैं, एक कि वो एक्स एक्सिस में कहाँ पर है और वाई एक्सिस में कहाँ पर है। अब ये जो पूरा प्लेन है, ये एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे। इसकी सारी पॉइंट्स, इस प्लेन की सारी पॉइंट्स का अपना एक लोकेशन हो जाएगा एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो बच्चा वहाँ बैठा है वो है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में। जैसे ही हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम बोलेंगे वो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हम ही को कह रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो ये कोऑर्डिनेट है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें हमें जानना है कि ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन या इमेजिनरी लाइन, जो रियल में नहीं है, इमेजिनरी है, एक्स एक्सिस पे गिराएंगे। ये डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन का पहला एड्रेस, यानी एक्स एक्सिस वाला एड्रेस हो जाएगा वो पॉइंट जहां पर ये डॉटेड लाइन इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये देखिए 2 पर कट कर रहा है, तो इसका जो पहला एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वो है 2। एक्स कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं। अब एक्सिस नहीं, कोऑर्डिनेट बोलेंगे उसका इस पॉइंट के पते का, एड्रेस का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, अब हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। भाई हमें रो भी चाहिए और कॉलम भी चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, या यूँ कह लें कि एक लाइन, डॉटेड लाइन सीधा गिराएंगे वाई एक्सिस पे, और देखेंगे कि वाई एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 3 पे। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका नाम हम P रख देते हैं। इस पॉइंट का इस प्लेन पर एड्रेस क्या है, 2,3, कोऑर्डिनेट 2,3। ध्यान रहे कि ये जो कोऑर्डिनेट 2,3 है वो किसी भी और पॉइंट का हो ही नहीं सकता, वो केवल इसी पॉइंट का हो सकता है। क्योंकि जरा सा भी इधर उधर हिलेंगे, मान लीजिए यहाँ हिल गए, तो यहाँ से जो आप लाइन गिराएंगे वो यहाँ कट करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट तुरंत बदल जाएगा।
ठीक, मान लीजिए यही यहाँ पर पॉइंट होता, पॉइंट M, तो क्या इसका लिखते एड्रेस? ये देखिए यहाँ से डॉटेड लाइन y पे गिराया, तो ये y को 3 पे कट कर रहा है, तो पहले काम कीजिए y कोऑर्डिनेट 3 लिख दीजिए। अब जरा यहाँ से x एक्सिस पे गिराइए, ये देखिए कहाँ कट कर रहा है, -2 पे, यानी इस पॉइंट का एड्रेस हो गया -2,3। जरा यहाँ पर आइए, यह है पॉइंट N। यहाँ से x एक्सिस पर एक लाइन परपेंडिकुलरली गिराइए। परपेंडिकुलर का मतलब जो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री पे आके जो भी लाइन गिराएंगे वो एक्सिस के 90 डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ से डॉटेड लाइन गिराई, यहाँ पर आके कट किया। ये है x एक्सिस और ये कितना है -2। देखिए नीचे निगेटिव है ना, इधर लेफ्ट में निगेटिव था, यहाँ नीचे निगेटिव है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -2 और y कोऑर्डिनेट, जरा y कोऑर्डिनेट यहाँ से y पे गिराइए। एक छोटी सी गलती होगी, ये हमने y पे गिराया है, ये वाला गिरा है वो y पे गिरा, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा। और x पे गिराइए, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ कट किया 2 पे, कहाँ कट किया 2 पे, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2। जरा एक काम कीजिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का नाम हम O दे रहे हैं। यहां से x एक्सिस पे गिराइए, देखिए -2 आया, और यहां से y एक्सिस पे गिराइए, देखिए आया -2। इस पॉइंट O का एड्रेस हो गया कोऑर्डिनेट -2, -2। अब जरा एक चीज आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आप कहीं का उठा लीजिए, x माइनस होगा कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा। और इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये फिगर से एकदम साफ क्लियर है। और जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा उसका x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पूरा फिगर, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही है। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है किसी प्लेन पर किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए।